ओम शांति। आज मैं फिर आप सबके सामने एक नए विचारों की ऊर्जा का प्रयोग लेकर आई हूँ। मैं समझती हूँ कि आप सबने बीमारी पर अपने विचारों की ऊर्जा का आध्यात्मिक प्रयोग जरूर किया होगा और कर रहे होंगे। मेरे पास कई लोगों के अनुभव आए और जिनको सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे इसी प्रकार के जीवन से और जीवन की समस्याओं का सामना करने वाले प्रयोग लाकर आपकी चिंताओं और परेशानियों को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करती रहूंगी। आज जो प्रयोग आप सबके सामने रखने जा रही हूँ वो है अपने मन की बीमारी को ठीक करने वाला प्रयोग। पहले ऑडियो को हमने तन की बीमारी को दूर करने का एक प्रयोग किया था। आज जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो है मन की बीमारी पर। जी हाँ, मन की बीमारी। आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि तन की बड़ी बड़ी बीमारियों को तो सुना है, लेकिन मन की बीमारी वो आज पहली बार सुना। वास्तव में हम तन की बीमारियों को दुनियावी डॉक्टर की दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। इसका डॉक्टर हमको स्वयं ही बनना पड़ेगा और इसका इलाज भी हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं मेडिटेशन कोर्स के बीच में कि क्या इस अशांत मन को शांत किया जा सकता है, इस बीमार मन को ठीक किया जा सकता है। और मैं उनसे कहती हूँ कि दुनिया में कोई कार्य ऐसा नहीं जो न किया जा सके। तो इस मन को भी 100% ठीक किया जा सकता है। वास्तव में मन को बीमारी लगी कौन सी है? हमारा मन किससे बीमार हुआ है? सबसे पहले ये जानते हैं तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, बुरे विचार, नेगेटिव विचार, व्यर्थ सुनने, देखने और बोलने से मन का उदास हो जाना, मन को कभी कभी खुशी का अनुभव नहीं होना, कोई कुछ कह दे तो दुख का अनुभव हो जाना और कोई कुछ कहे ना तो भी दुख का अनुभव होना, शरीर और मन से थकावट का अनुभव होना, आसपास सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ भी अच्छा ना लगना, हर छोटी छोटी बातों को गलत नजरिए से देखना और हर छोटी छोटी बात को गलत नजरिए से लेना। इतनी सारी बीमारियों से हमारा मन बीमार है। अब आप ही सोचिए, एक बीमार मन कितना चलेगा और कैसे चलेगा और कैसे विचार क्रिएट करेगा। हम 24 घंटे में एक साथ इनमें से कई बीमारियों से बीमार होते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये बीमारी इतनी छोटी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारा मन बीमार होता जा रहा है। अब बात करते हैं इस गंभीर बीमारी के इलाज की, मतलब अपने ही विचारों की ऊर्जा का प्रयोग अपने मन की बीमारियों पर। ये प्रयोग केवल 7 दिनों का ही है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने जीवन का एक हिस्सा ही बना सकते हैं, क्योंकि मन को ठीक रखना केवल 7 दिनों की तो बात नहीं है। एक शक्तिशाली मन ही हर समस्या को शांति से और धैर्यता से पार कर सकता है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले 5 विचारों को अपने मन को स्वीकार कराकर सोइए।
पहला विचार। परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक नई सुबह दिखाई। दूसरा विचार, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा विचार, मैं स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ। चौथा विचार, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और पांचवा विचार, सभी का कल्याण हो और सभी सुखी हो जाएं। इन 5 विचारों की खुराक मन को खिला दें। फिर देखें कि सारा दिन आपके सामने कोई भी कैसी भी समस्या आए, आप शांत और स्थिर मन से उसे पार कर ही लेंगे। हमने पहला संकल्प जो लिया वो इसीलिए लिया कि जिसको हम सबसे पहले सुबह याद करते हैं उसके मन की स्थिति से हमारे मन की स्थिति जुड़ जाती है। इसलिए परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे मन की स्थिति परमात्मा के मन की स्थिति से जुड़ जाएगी। दूसरा संकल्प हमने शांत स्वरूप का लिया। सारे दिन में कोई अचानक से हमारे ऊपर गुस्सा करे या अशांति फैलाए तो मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा संकल्प हमने क्यों लिया? क्योंकि अचानक से शरीर की बीमारी, तन की बीमारी, थकावट हमें अनुभव होने लगती है तो याद आ जाए कि मैं स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ। चौथा संकल्प, कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसा होता है कि जो देखना हमें अच्छा नहीं लगता और जिसको देखने से हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ जाता है। तो जब ऐसा हो तो मुझे याद आ जाए कि नहीं, मेरे आसपास सब कुछ अच्छा ही है। फिर आपको सब कुछ अच्छा अनुभव होने लगेगा। और पांचवा विचार कि सभी सुखी हो जाए और सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो हम देंगे वो हमें वापस लौटाएगी। तो जब हम प्रकृति को सुख के वाइब्रेशन देंगे, कल्याण की भावना के वाइब्रेशन देंगे तो प्रकृति हमारे जीवन में सुख और कल्याण ही लेकर आएगी। ये सारे संकल्पों का प्रयोग आप 7 दिन तक दिन में 3 बार जरूर करें और इस प्रयोग का रिजल्ट आपको स्वयं ही अनुभव होने लगेगा। हमारा अनुभव कहता है और हमारे कई भाई बहनों का अनुभव कहता है कि जिसने भी ये प्रयोग अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया, उनको अपने स्वभाव में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। जिस कमी कमजोरी को हम निकालने की बहुत मेहनत कर रहे थे, वो कमी कमजोरी, वो बुराई मात्र 7 दिनों के अंदर ही निकलकर हमारी हर सोच सकारात्मक विचारों में बदलती अनुभव होगी। एक विशेष बात कि आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अब तक अगर अपने किसी भी इष्ट देवी और इष्ट देवता को याद करते हैं तो उनको ज़रूर याद करें और उसके बाद ही इन 5 विचारों को स्वीकार कराएं। बहुत शांति से अनुभव कराएं और एक एक विचार मन को स्वीकार कराते जाइए। आशा करती हूँ कि ये प्रयोग भी आप ज़रूर करेंगे और अपने अनुभव मुझे फ़ोन पर या व्हाट्सएप शेयर ज़रूर करें। मेरा नंबर है 72
3093838293। विचारों के प्रयोग की इस श्रृंखला को आगे से आगे जरूर शेयर करें ताकि सभी अपने मन की बीमारी से मुक्त हो सकें। आगे फिर एक नए प्रयोग के साथ आपके सामने आऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम शांति।